तो आपने पिछली एपिसोड में हमें ट्रैवल करते हुए देखा टूवर्ड्स बडगोई टॉप। सुबह मदेन से हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे। रास्ता हमने एंजॉय किया। ट्रैक वाज सीनिक एडवेंचरस। वी हैड गुड ड्राइविंग डे और बड़े ठीक ठाक टाइम से हम, क्योंकि अर्ली निकले थे, दोपहर को हम पहुंच के बडगोई टॉप ब्रीफ स्टॉप लिया, वहाँ पे ज़रा व्यूज़ वगैरह एंजॉय किए। नेक्स्ट टू डैट इज़ जो आज आप इस एपिसोड में देखेंगे, हमारा सफ़र बडगोई टॉप से लेके टूवर्ड्स कुमराट। पिछले एपिसोड्स पे आपका रिस्पांस बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड एप्रिसिएशन। जज़ाकल्लाह टू ऑल ऑफ यू। कुछ एक दो लोगों को तजस्सुस हो रहा था कि मैंने जब से ट्रिप शुरू हुआ कपड़े क्यों नहीं बदले। तो भाई वो इसलिए नहीं हो सका कि अभी लाहौर से निकले हुए हमें 2 ही तो दिन हुए। अगर आप ट्रैवल में 2 दिन भी कपड़े नहीं मैनेज कर सकते तो कैसे करेंगे ट्रैवलिंग। बट एनी हाउ 2 दिन में 4-5 व्लॉग्स आ गए, उसकी वजह से लग रहा होगा कि एपिसोड ज़्यादा हो गई। और रात का जो स्टे था वो 4-5 घंटे का था। मैं तो सिर्फ नहाने में 2 घंटे लगाता हूँ, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या मैं नहा सकता था या सो सकता था। इरफान भाई जाग रहे हैं, अली भाई सुल्तान सो रहा है, मैं जाग रहा हूँ। नीचे हम उतर आए हैं बडगोई से और अब जगह ढूंढ रहे हैं कोई अपना ये पड़ाव डालने के लिए। कुमराट जाके रुकने का भी ऑप्शन है, और उससे पहले अगर हमें अच्छी छाँव, अच्छा पानी का बहाव, उसके साथ अच्छी गाड़ियों की खड़ी करने का स्पॉट, ज़रा लेवल वाली जगह मिल जाए तो उधर अपना बैठ के खाना शाना बनाना शुरू करते हैं। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन सनलाइट एज़ वेल। हम आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे बड़ा अच्छा सा रिजॉर्ट देखा है, वहाँ पे हम स्टे करेंगे। और अभी हमने सोचा चलो वहाँ पे बुकिंग शुकिंग कर ली है, अब आगे चक्कर लगा के आते हैं। कोई अच्छा सा मौसम है। बाप भाई को भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा लगी है अभी खाने को कंफर्म कुछ नहीं मिलने वाला। अस्तगफुरुल्लाह, आप ना गुमान ही नहीं अच्छा करते। अभी मुझे 15 मिनट में मिलेगा और मैं 15 मिनट में आपको खा के दिखाता हूँ। मिलेगा भी तो तुम्हें मैं नहीं खाने दूंगा, टेंशन न लो। तुमने मेरे साथ पुलाव का कमिटमेंट किया, पुलाव ही मिलेगा। पुलाव मेरी तरफ से अभी बनवा लो, अभी रात को बनवा लो, शाम को बनवा लो, मेरा मसला नहीं। उसका बनाने का मजा नहीं आना, खुद दरिया पे बैठ के बनाना है, ये वाली फील। तो अब हम लोग चाह रहे थे कि हम आगे कुमराट में करें कैंपिंग, पर कैंपिंग नहीं कर रहे हम, जरा मिट्टी हुए हैं। वी नीड प्रॉपर वॉशरूम्स, थोड़ा सा जरा ना पीछे से रफ एंड टफ होके आए हैं। और कल रात को हो गया, हमने बम्बूके खाए हैं, मिट्टी के बम्बूके खाए हैं, गन चक्कर मिट्टी के, वो साइकिल उन गाड़ी के अंदर घुसे हैं। और रात को लड़कों के साथ बड़ी सख्ती की है। रात को ना जिस जगह ठहराया ना, वो लारी अड्डे वाला सीन था। वो मुगीज भाई पहली दफा आए हैं, उन्होंने तो मनना ही नहीं गया किसी असल जगह जानते रहे। मुगीज ने जो पुरानी वीडियोस है ना, उस पर भी फतवा लगा दिया होगा कि सब फ्रॉड है, ये कहीं नहीं जाते, ये सिर्फ वीडियो डालते हैं, 1500 चौकीदार के हाथ में रखते हैं, वीडियो बनाते हैं। ते गड्डी च सोंदे ने, ते गड्डियां च सोंदे ने। नहीं भाई 500 वाला कमरा लेके सोंदे ने ड्राइवरां दे नाल, ठीक है। उसने ये सोचा होगा, लेकिन आज उसको इंशाल्लाह खुश कर देंगे। आज लड़का फ्रेश हो जाएगा। और ये जनाब अब आज के दिन का सनसेट आ गया, जो कि अब दरिया के साथ कुमराट में। इस फील के लिए बड़ा वेट कर रहे थे हम। जंगल होगा, ऊपर अच्छे बादल होंगे, ठंडा दरिया होगा, लेकिन मौसम बहुत ठंडा नहीं है, हमें ठंड नहीं मिल सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, खुशी हो रही है। वैसे इन द वुड्स और दरिया के साथ वाली फील हम ले रहे हैं। बमुश्किल हमें इतना सा ही कोना मिल सका है कुमराट के अंदर। यू वॉन्ट बिलीव, जैसे ही हम एंटर हुए ना, देयर वाज नो प्लेस जहाँ पे हमें आइसोलेशन मिल सके, प्राइवेसी मिल सके। हम वी सर्च्ड अ लॉट, लेकिन नहीं मिला। और यहाँ पे भी ना, ये पीछे आप देखें कि जिस जगह तक आपको व्यू आ रहा होगा ना, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे इंस्टॉलेशन सेटलमेंट्स वगैरह हैं। ये भाई हमें मिले थे कुछ, और ये लोग कह रहे थे कि ये भी व्लॉग में आना चाहते हैं। कहाँ से हैं आप? दरादम खेल कोहार से। आदम खेल से। अच्छा, कबाब बड़े अच्छे हैं ना, असला भी अच्छा है, कबाब भी अच्छा है। असला अच्छा नहीं है, कबाब अच्छा। अगर उसका नहीं अच्छा तो हाथ से बनाने वाला कोई और तो अच्छा कारीगर होते हैं, हाथ से बनाता है। मानो तो सही, आपके मानते हुनर है। हाँ तो फिर ना, हाथ से बनाने वाले में अच्छा है, बगैर फैक्ट्री के। हाँ ये तो है।
आप कभी आओ ना देहरादून। मैं बहुत दफ़ा है। कितनी बार? लास्ट टाइम कब आए थे? लास्ट टाइम पिछले साल आए। पिछले साल? बहुत टाइम हो गया है। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे भाई ना शर्मिंदा करो। तो हम ये कह रहे थे कि हम भी व्लॉग में आने हैं। जी जी ज़रूर, मोस्ट वेलकम। इस वीडियो को ज़रूर पोस्ट कर, ठीक है? ये व्लॉग में शामिल ऐसा हो। ना हो कि फिर ये कट जाए, मतलब अगर ये लग गया फिर करोगे। 1 2 3 4 5 सब्सक्राइब। 5 सब्सक्राइबर आप सब्सक्राइब ना भी करो कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बत है। बस चाय पिलाऊं, नहीं, खाना खिलाऊं। तो अब इस वक्त सनसेट में तकरीबन 1.5 घंटा रह गया था और दिन बहुत खूबसूरत तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पीसफुली स्मूथली ढलता जा रहा था। खाने शाने की तैयारी हो रही है, दोस्तों की गपशप चल रही है, नज़ारे कमाल, दरिया की आवाज़, नेचर की और छोटी छोटी साउंड्स मिलके ना एक बड़ा प्यारा मज़े का म्यूज़िक बना देती हैं। और इस सारी फील में इंसान बेशक कुछ करे ना करे, बोले ना बोले, सिर्फ अपनी सेंसेस से सब कुछ एब्जॉर्ब करता रहे तो बड़ा नशा है, बड़ा इन्जॉयमेंट है, मज़ा आता है ना। नेचर इज़ लाइक दी बेस्ट कंपेनियन। आप यहाँ पे जब एक चाय की प्याली भी पीते हैं ना तो वो दुनिया की सबसे अच्छी चाय बन जाती है इस माहौल की वजह से। सारे पैसे तो माहौल के हैं। मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें नेचर का, आउटडोर का इस कदर क्रेज़ है और ये वक्त के साथ साथ बढ़ता है। अचानक से नहीं आपके अंदर ये नशा उतर जाता। बचपन से लेके आज तक मेरी जितनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है उसमें नेचर का जो इंट्रैक्शन वाला पार्ट है उसके रिज़ल्ट में मेरे ऊपर ये इन्फ्लुएंस, ये इम्प्रेशन आ गया कि डैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ माई एन्जॉयमेंट। सब कुछ इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दुनिया की सबसे अच्छी एसयूवी चला रहा हूँ तो अब मेरा दिल करेगा कि मैं किसी खूबसूरत ट्रैक पे चलाऊँ जहाँ नज़ारे अच्छे हों, कोई टरेन अच्छी हो। खाना एंजॉय करना है तो कमरे में बैठ के खाने से ज़्यादा बेहतर होगा, दिल करेगा किसी अच्छे नज़ारे में बैठ के खाएँ। दोस्तों के साथ कंपनी एंजॉय करनी है, दिल करता है किसी अच्छी जगह, किसी अच्छे नज़ारे, किसी अच्छे मॉल में एंजॉय करें। सो एवरीथिंग revolves around this and I am a sort of person जिसने हर तरह का environment और माहौल enjoy करने के बाद डिसाइड किया है कि नेचर इज़ माई ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि ये वो सिचुएशन होती है जो मेरी सेंसेस को फुली एक्टिवेट कर देता है, जिस पे आगे वो गोरे कहते हैं ना देन यू फील फुली लाइफ। इत्थे आके मेरे नाल काम होता है। तो बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ट्रैवलिंग के आपके ऊपर बहुत से असरात होते हैं। जैसे लाइफ में हर चीज़ आपके ऊपर किसी न किसी तरीके से असर अंदाज हो रही होती है और वो आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन और पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस लाती है। तो ट्रैवलिंग मुझे हमेशा लगता है कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एडिशंस लेके आएगी आपकी लाइफ में। इसीलिए हमारे रिलीजियस आइडियोलॉजी में भी ट्रैवलिंग को इतना अप्रिशिएट किया गया। इंसान जिस भी सिचुएशन से एक्सपोज होता है उस चीज़ का उसके ऊपर असर आएगा। मिसाल के तौर पे आप किसी को रोते हुए देखेंगे तो आपका भी रोने का दिल करेगा या आप गमगीन हो जाएंगे। आप जलसे में जाएंगे तो आपको लगेगा मुल्क के मसले ही आज हल हो जाएंगे। तो बेसिकली माहौल जो है वो पूरी गेम बदल देता है। फिजिक्स में भी हम सब ने पढ़ा है, साइंस की फिलॉसफी यही है कि टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स सेट टुगेदर, उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर असर होगा और टेम्परेचर दरमियान में कहीं ना कहीं बैलेंस होने की तरफ आए। आपने कॉफ़ी का मग पकड़ा हुआ है, ठंडे हाथों से गर्म कॉफ़ी पकड़ी है, थोड़ी देर बाद हाथ गर्म हो जाएंगे और कॉफ़ी थोड़ी सी ठंडी होना शुरू हो जाएगी। सो फिलॉसफी ऑफ हाउ थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ, मोस्टली चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी है, मैकेनिज्म है कि चीज़ें चल किस तरह से रही है। और ये यूनिफॉर्मिटी इसलिए है क्योंकि क्रिएटर इज़ वन। ये भी अल्लाह ताला की होने की एक निशानी है कि जब बनाया ही सब कुछ उस ज़ात ने तो आप जिस मर्जी एंगल से घूम के आओगे सारे रास्ते और सुराग आपको वहीं लेके जाएंगे। सो कमिंग बैक टू नेचर एंड विल्डरनेस, मेरा पॉइंट ये था कि दिस इज़ वन फ्री सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अवेलेबल फॉर एनीवन। आप इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी तबीयत, अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे वहाँ भी फ्री में कहाँ लाख रुपए का डीजल लग जाता उधर आते आते, या जिस भी चीज़ पे आप आते हैं। तो वो बात सच्ची है। बेसिकली तो नेचर फॉर ग्रांटेड थी और फ्री हमारे इर्द गिर्द पड़ी हुई थी। फिर हमने इसको अपनी कन्वीनियंस ऑफ लाइफ लाने के चक्कर में धक्के दे दे के अपने शहरों से परे निकाला है। लाहौर के इर्द गिर्द कुमराट के जंगल नहीं थे लेकिन कुछ 4 बाग और 2 खेत तो होंगे। बाकी बात यह है कि अब ज़िंदगी में अगर है ही माहौल की इंपॉर्टेंस तो वी शुड कंसंट्रेट ऑन इट। अब हर इंसान साल के 365 दिन आइडियल लाइफ नहीं जी सकता। कोई शायद उसमें से एक दिन जी सकता है, शायद कोई हर रोज़ जी सकता हो। सो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस आउट ऑफ आवर ओन पॉसिबिलिटीज़ और अपने आप को उस सिचुएशन, उस माहौल में डेलिबरेटली इंस्टॉल करें, पोजीशन करें जहाँ से आप खुशी ले सकते हो। बिकॉज at the end of the day happiness is one of the most valuable things in life. It's just like बड़ी अफादियत वाली खाने की चीज़ होती है, हम खाते हैं हमारी सेहत अच्छी हो जाती है। इसी तरह खुशी जब हमारे अंदर आती है तो वी आर अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ज़्यादा सेहतमंद हो जाते हैं और एक खुश इंसान ही बहुत से लोगों को खुश कर सकता है। जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे
यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ अदर्स इन वेरी पॉजिटिव वे। तो ये मार्फत का गियर लग गया था बैठे बिठाए, और 4 लो में पता नहीं गाड़ी कैसे चली जाती है, और आप पता नहीं सुन रहे थे कि कहाँ चले गए। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप इस चैनल पे रहेंगे तो ये गियर कभी कभी लग जाए करेगा। आई होप यू डोंट माइंड दैट। अब वापस 4H में आ जाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को जो भी हम डिस्कस करते आए, जैसे नेचर है, हमारे मुल्क में इस तरह के बहुत से तोहफे और गिफ्ट अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, लेकिन समहाउ हम ही उनकी तबाही के ऊपर पूरे जोशो खरोश से बाज़िद होकर लगे हुए हैं कि हम इन्हें उजाड़ देंगे और हमें तबाह कर देंगे, पोल्यूशन की खीर करेंगे, इर्रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म धज्जियाँ उड़ाएंगे इन सारी चीज़ों की, और छोड़ेंगे नहीं किसी के आने के लिए। कोई यहाँ आके सुकून ले कैसे ले, ये वाला मिशन भी साथ साथ चल रहा है। तो अभी तो माहौल नहीं है इसके बारे में बात करने का, बाद में करेंगे, लेकिन ये थ्रेट बहुत ठीक ठाक है और ये सिर्फ बातों से हल नहीं होना। शर्मा जी, कमर्शियल प्लाट बेचने के बाद अब ये वाले स्किल्स भी मौजूद हैं। सर ये मैं उमर भाई को देख के तो मैंने कहा इंस्पायर हो गया अच्छी बात है। मैंने कहा चलो इससे अच्छे मौसम में ना मतलब टाइम बहुत अच्छी तरह गुजर जाएगा जब तक बाट साहब आते हैं चिकन लेके। चिकन हमने लिया था पहले, बट शायद स्टोरेज में कोई गलती होगी तो वो सेव नहीं हो सकेगा, वो ख़राब हो गया। तो अब दोबारा स्नैन और सप्तान गए हैं चिकन लेने के लिए। चलो जितनी देर चिकन आना है उतनी देर बैठ के कोई आम शाम ही खा लेते हैं। अभी ये काम तो देखो ये बहुत मज़ेदार है ना यार। अब मुझे पता है कि जैसे मुझे आम बहुत पसंद है, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, तो मेरे जैसे जो लोग होंगे उन्हें ये वाली शॉट बड़ी डिस्टर्ब कर सकती है कि ठंडे खुमराट के पानी के अंदर आलू खाएं आलू। अब इसको तो खाना भी बदतमीजी से पड़ेगा। वो तो है भी बड़ा मजे का, बहुत मीठे हैं, मैंने भी खाया पहले। इन चीज़ों के बगैर कुदरत पूरी नहीं होती वैसे। यार आम चेक करो आप। कोई प्रोग्रेस हुई है? ये जी जैकेट पहन ली है शर्मा जी ने। सर यहाँ ठंड महसूस होना शुरू हो गई, वो देखें आ रही है ब्रीजिंग, जैसे फ्रीजर का दरवाज़ा खुला होता है। यहाँ पे चटाई बिछ गई है, ठंड ना लगे आपको, आप इधर बैठ के खाना शाना खा लेंगे। ये उमर भाई चाय बना रहे हैं, वो चावलों को दम दिया हुआ है। ये क्रूज़र जो है वो पीछे किचन बना हुआ है, और ये वो चीज़ है जिस पे यार ज़ोर देता हूँ मैं। इसको डस्टबिन हमने बनाया है, अगर हमारा कोई कचरा यहाँ रह जाएगा वो हम उठा के सारा इसमें डालेंगे, इसको डिस्पोज़ कर देंगे। बल्कि मैं लाइट तक तो हाथ नहीं जा रहा, लाइट जलाते हैं अभी। लेकिन आसपास वैसे जो है वो पहले का काफ़ी घनशांत होता है, वो चेक करें कि पता नहीं नज़र आता है इस टाइम पे नहीं। आगे से पानी के साथ ना बिल्कुल ब्रीज टाइप धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो आज की इस सारी एक्टिविटी को मैं जितने बेहतर अंदाज से रिकॉर्ड कर सकता था वो नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे मेरी बात फिसल के खुद ही 4 लो में चली जाती है, मुझे पता नहीं चलता। इसी तरह मैं भी फिसल के इधर उधर हो जाता हूँ अपने मज़े के चक्कर में, और जितने बेहतर अंदाज से मैं कैप्चर कर सकता था मैं नहीं किया। तो जब व्लॉग शूट ही कॉम्प्रोमाइज़ हो के हो
तो फिर उसमें जान डालनी थोड़ी मुश्किल होती है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी तरफ से हक अदा नहीं हुआ। और सेकेंडली जो खाना बना था पुलाव, अब वो वीडियो में आपको टेस्ट तो नहीं कराया जा सकता। जिस मेहनत और लगन से पुलाव बनाया था कि उसका एंड रिजल्ट अच्छा ना निकले तो हम थोड़े से दिल बर्दाश्ता हो जाते, लेकिन ये प्रॉपर 5 स्टार किस्म का हमारा मील तैयार हो गया था। देखने में इसके रंग और शक्लो सूरत से भी ज़रा सादा सा लग रहा था, लेकिन पता नहीं, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला की नेमत है कि खाना वाकई बहुत अच्छा बन गया और हमने टोटल उसको एंजॉय किया है। लास्ट मोमेंट पे आके तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि कोई व्लॉग भी बन रहा है।